ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और अंकुश ने एनसीबी की पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम लिया। 2019 में दिया कि मैनेजर ने खरीदे ड्रग्स। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया और उनके मैनेजर से भी हो सकती है पूछताछ। कुछ दिनों में भेजा जा सकता है सामान। ड्रग्स केस में नाम आने पर दिया की सफाई। ड्रग्स के आरोपों से किया इनकार। दिया मिर्जा ने कहा, मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ट्वीट करके दिया ने दिए जवाब। कहा, मैंने कभी न ड्रग्स खरीदी न ली। दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी जल्द सबन भेजेगी। दीपिका की कोको पार्टी की तस्वीर सामने आई। ड्रग्स चैट में हुआ था जिक्र। एनसीबी की पूछताछ में खुलासा, जया कई हस्तियों को दिला रही थी ड्रग्स। एनसीबी के दफ्तर में जया साहा से हुई पूछताछ। करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौविक की जमानत याचिका लगाई गई थी। कल सुनवाई। ड्रग्स केस में प्रोड्यूसर मधु मोंटेरा का नाम सामने आया। एनसीबी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के डायरेक्टर ध्रुव से भी एनसीबी ने सवाल जवाब किए। ड्रग्स मामले में पूछताछ। क्वान के को ओनर रहे अनिर्बन ब्ला पर कंगना का निशाना। कहा, रेप और छेड़छाड़ के कई मामलों में आरोपी रहा है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के मामले में सुनवाई कल तक चली। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुबह 11:30 बजे सुनवाई। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर एक्ट्रेस रवीना टंडन का ट्वीट। कहा, दोषियों और सप्लायर्स को सजा मिले। दिल्ली में ड्रग्स के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। सरगना समेत 8 लोग गिरफ्तार। गिरोह के पास से 8 किलोग्राम हेरोइन, 455 ग्राम कोकेन, 1 किलो से ज्यादा मारिजुआना जब्त। मुंबई पुलिस ने पवई से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 21 किलो गांजा बरामद। बेंगलुरु में पुलिस ने 30 किलो गांजा जब्त किया। 3 गिरफ्तार। लोकसभा में आज भी जारी रहा विपक्ष का हंगामा। कृषि बिल और 8 सांसदों के निलंबन का विरोध। विपक्ष ने मानसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया। आगे की रणनीति कल तय करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार कृषि बिल वापस ले तो संसद का सत्र जारी रखेगा विपक्ष। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में की बैठक। कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी और एनसीपी की सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस के दांत खाने की और दिखाने की और। कृषि मंत्री तोमर ने कहा, कृषि बिल का विरोध करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता। कृषि विधेयक का बंगाल में विरोध। टीएमसी की महिला विंग ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे राज्यसभा के निलंबित 8 सांसदों से मिले उपसभापति हरिवंश। सबको चाय पिलाने पहुंचे थे, लेकिन किसी ने चाय नहीं। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने कहा, आप हमारी नहीं संविधान की रक्षा कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उपसभापति हरिवंश के कदम की तारीफ की। कहा, जिन सांसदों ने उनके ऊपर हमला किया उनके लिए खुद चाय लेकर जाना हरिवंश जी के बड़प्पन को दिखाता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक कांग्रेस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 1 दिन के उपवास पर। सदन में विपक्षी सांसदों के बर्ताव के खिलाफ फास्टिंग। विपक्षी सांसदों के व्यवहार से उपसभापति हरिवंश आहत। राष्ट्रपति को खत लिखा। निलंबित सांसदों से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अपील। अगर अपने व्यवहार पर खेद जताते हैं तो निलंबन वापसी पर हो सकता है विचार। शरद पवार ने 8 सांसदों के निलंबन के फैसले की आलोचना की। कहा, बिना बहस कृषि बिल पास कराना गलत। पवार ने कहा, आत्महत्या से भी किसान मर रहे हैं, लेकिन सरकार का उस ओर ध्यान नहीं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कहा, मोदी जी की नीयत साफ, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यसभा में तीसरे किसान बिल को लेकर हल्ला बोल। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का दिल्ली पुलिस पर आरोप। सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने मारपीट की। लोकसभा अध्यक्ष ने जांच कराने का भरोसा दिया। लोकसभा में जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने संसद में पेश किया था बिल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार प्रसार में केंद्र ने 6 साल में 3,393 करोड़ रुपए खर्च किए। राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी। पिछले 6 महीने में मासूमों के खिलाफ यौन अपराध की 13,244 शिकायतें दर्ज। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दी जानकारी। कल 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। कोरोना हालात पर मंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, विज्ञान और ज्ञान से सभी दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में एकेडमिक सेशन जारी रखना मुश्किल। ये समय भविष्य के लिए तैयार होने का है। प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों से 2 टूक। कहा, आपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा और परीक्षा को छात्रों के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को मनपसंद विषय पढ़ने की आजादी। प्रधानमंत्री ने शिक्षण और अध्ययन के लिए तकनीक को बताया जरूरी। शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एनईपी का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने देश में विदेशी संस्थानों के कैंपस खुलने की बात कही। बोले, पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र। यूपी में बनेगी देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। जल्द रखी जाएगी फिल्म सिटी की नींव। फिल्म सिटी के लिए जमीन की पहचान की गई। ग्रेटर नोएडा के पास 1000 एकड़ जमीन की पहचान हुई। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में उदित नारायण ने सुनाया गाना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप। कहा, सपा सरकार में शुरू हुआ था काम। कोर कमांडर लेवल की बातचीत के दौरान चीन ने भारत से पैंगोंग त्सो के साउथ किनारे से हटने को कहा। भारत ने चीन को पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई से पहले की पोजीशन पर जाने को कहा।
भारत और चीन आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमत, आक्रामक रवैये से बचने पर जोर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बॉर्डर इलाके में ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद, घाटी में आतंकियों के लिए भेजे गए थे। अलकायदा के 6 आतंकियों को एनआईए कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। पश्चिम बंगाल और केरल से हुए थे गिरफ्तार। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर से हुआ टेस्ट। बिहार डीजीपी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। भारत सरकार और यूनिसेफ के बीच करार, युवाओं का करियर संवारने के लिए नई संस्थानों के गठन पर बनी सहमति। 29 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया चीनी नागरिक यान हाओ, ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोपी है। ईडी ने इकबाल मिर्ची के परिवार से जुड़े 203 करोड़ की संपत्ति अटैच की। दुबई में 15 प्रॉपर्टीज को जब्त किया। ए.के. दीक्षित को मिली पीएमसी बैंक की जिम्मेदारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर रह चुके हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 20 में गैस पंप पर हादसा, ट्रक में गैस भरते वक्त फटा सिलेंडर, 2 कर्मचारी घायल। कार मैकेनिक ने क्लाइंट की मर्सिडीज कार से ऑटो में टक्कर मारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस, पुलिस कस्टडी में रेप आरोपी के सुसाइड का मामला। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद रोड के साइन बोर्ड को तोड़ा गया, एबीवीपी ने वसंत कुंज थाने में दर्ज कराई शिकायत। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत, कल थाने के भिवंडी में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। मराठा आरक्षण पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार रखेगी पक्ष। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र बंद, सोलापुर में मराठा क्रांति सेना समेत कई संगठन शामिल हुए। किसानों की मदद के लिए आगे आई मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2 किस्तों में 4,000 रुपए देने की घोषणा की। आयुष्मान भारत योजना को लागू कर सकती है पश्चिम बंगाल सरकार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने पर भी भरी हामी। बेंगलुरु में किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरे किसान, बिल को वापस लेने की मांग की। जेल में बंद आसाराम पर लिखी किताब पर लगी रोक हटी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। देश में 55,62,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, एक दिन में आए 75,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना से एक दिन में 1,053 लोगों की मौत, अब तक करीब 89,000 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर, अब तक करीब 45 लाख लोग महामारी को दे चुके हैं मात। कोरोना से ठीक होने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा भारत, अब तक करीब 45 लाख मरीज रिकवर हुए। देश में अब तक 6 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच, सोमवार को 9 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3,500 से ज्यादा लोग संक्रमित, 37 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,390 लोग संक्रमित, 392 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 1,628 नए कोरोना केस, 47 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस में 24 घंटे में 263 कोरोना केस, 7 की मौत। यूपी में कोरोना के 5,722 नए केस, 6,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। करीब 6 महीने बाद फिर से खुला लखनऊ का जामा मस्जिद, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। बिहार में कोरोना के 1,609 नए केस, एक्टिव मामलों की संख्या 14,770। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,912 मामले, 15 की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाया गया लापरवाही का आरोप। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मरीज, 62 की मौत। ओडिशा में 4,189 नए केस, 3,704 लोगों ने कोरोना को मात दी। आंध्रा में 7,500 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 51 की मौत। कर्नाटक में 7,339 लोग संक्रमित, 122 की मौत। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा नए केस आए, एक दिन में 76 की मौत। केरल में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, राज्य में एक्टिव केस 40,000 के ऊपर। सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट, करीब 97 अंक नीचे आया निफ्टी। डॉलर के मुकाबले 20 पैसे कमजोर रुपया, $1 की कीमत 73 रुपये 58 पैसे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पिघल रहे आर्कटिक सागर में बर्फ, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। टेक्सास के तटीय इलाकों में बीटा तूफान का कहर, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। और दक्षिणी कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाकों में पहुंची आग, जंगल की आग, आसपास के घरों को खाली किया गया।